यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है हर एक डिवाइस में, और ये परमानेंट होता है, मतलब फिक्स होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जब हमारा डिवाइस बनता है तो मैन्युफैक्चरर हमारे डिवाइस में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, डाल देता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस परमानेंट होता है, फिक्स होता है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी मैक एड्रेस का फॉर्मेट देख लो, कितने फॉर्मेट का होता है मैक एड्रेस। ये पहला वाला फॉर्मेट में मैक एड्रेस में कॉलन होगा, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, और ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैन्युफैक्चरर सर्विस के लिए दे रहा है आपको ये लास्ट का 3 डिजिट, ताकि आपके डिवाइस को यूनिक किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कॉलन से सेपरेटेड है, 2-2 का पेयर है। ठीक है, ये इस वाले मैक एड्रेस पे देखो ये हाइफन से सेपरेटेड है, 2-2 का ही पेयर है, और ये वाला मैक एड्रेस में डॉट से सेपरेटेड है, और इसमें 3-3 का देखो आपको मिल जाएगा, 3-3-3 12 हो गया। तो मैक एड्रेस का टोटल लेंथ कितना होता है 48 बिट्स। तो हर एक बिट्स में क्या होता है 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है टोटल, ये जैसे 2 4 6 8 10 12, तो 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, टोटल लेंथ होता है 48 बिट्स। अभी हम आपको चलिए एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे मैक एड्रेस का, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि मैक एड्रेस का यूज़ कहाँ किया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लो ये हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम ये हमारा हो गया। तो अगर मैं इस मैक एड्रेस को देखूं और मान लो कि ये मैक एड्रेस हमारे इस सिस्टम का है, तो मैं बता सकता हूं कि ये हमारा सिस्टम HP कंपनी का है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर HP का है। तो अभी आप बोलोगे कि आपने कैसे बता दिया कि ये HP का सिस्टम है। किसी भी मैक एड्रेस में आप देखना स्टार्टिंग का जो 3 होता है ना, 3 पेयर 2 4 6 देखो पेयर का फॉर्मेट, स्टार्टिंग का जो 6 डिजिट होता है वो मैन्युफैक्चरर का पहचान होता है। तो अगर इस 6 डिजिट को आप कहीं पे भी सर्च करोगे नेट में तो आपको फट से बताएगा HP कि ये HP का मैक एड्रेस है, HP मैन्युफैक्चरर ने इसे प्रोवाइड करा है। तो ये यूनिक किस लिए बनता है कि ये जो लास्ट का 3 डिजिट है ना, ये NIC कार्ड नंबर प्रोवाइड किया जाता है, NIC में दिया जाता है, ताकि आपके सिस्टम को अदर HP यूज़र से यूनिक किया जा सके। HP के तो बहुत सारे सिस्टम होंगे, हज़ारों लाखों सिस्टम होंगे HP के, तो हज़ारों लाखों सिस्टम का ये जो कॉमन पार्ट है ये स्टार्टिंग का 3 पेयर कॉमन होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर का ही पहचान है, और ये लास्ट का जो 3 डिजिट आपको दिख रहा है, 3 पेयर आपको जो दिख रहा है, ये मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है। तो ये यूनिक होता है ताकि आपके डिवाइस को यूनिक किया जा सके अदर HP यूज़र से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उस वेबसाइट को आप क्लिक करना और ये स्टार्टिंग का 3 पेयर आप सर्च कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको बता देगा HP का ये IP एड्रेस है। तो ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है यहाँ पे HP है, OUI का आइडेंटिफिकेशन होता है ये, और ये आपके डिवाइस को यूनिक बनाने के लिए NIC में ये नंबर दिया जाता है। तो NIC हमारे डिवाइस का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस भी होता है, क्योंकि ये NIC कार्ड में असाइन किया होता है ये वाला नंबर। ये जो मैक एड्रेस होता है ना, ये किसी भी डिवाइस का पहचान होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक और मैक एड्रेस लिख रहा हूँ 00:14: उसके बाद हम 22 लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम एक सिस्टम बना दे रहे हैं। तो इस मैक एड्रेस को देख के मैं बता सकता हूँ, अगर मान लो ये मैक एड्रेस इस सिस्टम का है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये वाला जो कंप्यूटर है ये डेल कंपनी का कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का 3 पेयर है, इसी से पता चल जाता है वेंडर का नाम कि वो किस कंपनी का मैक एड्रेस है, ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। तो ये डेल कंपनी मैन्युफैक्चरर अपने सिस्टम यूज़र के लिए प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे लास्ट में अभी जो 3 डिजिट मैं लिखने जा रहा हूँ 6A:5B:15, तो ये जो हो गया ये NIC नंबर हो गया, NIC कार्ड में प्रोवाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही, ताकि ये अपने डिवाइस को यूनिक किया जा सके, इस डिवाइस को अदर डेल डिवाइस से यूनिक बनाया जा सके। ठीक है, तो मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का पहचान होता है, और इंटरनेट की दुनिया में अगर हम इसी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो इंटरनेट का दुनिया में इसी डिवाइस का पहचान होगा IP एड्रेस। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ इस मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस होता है 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। इसका टोटल लेंथ होता है 48 बिट्स। इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
मैक एक फिजिकल एड्रेस होता है जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और मैक एड्रेस के बिना हम किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलो हम आपको अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर सिस्टम में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे आप मैक एड्रेस का पता लगा सकते हैं अपने डिवाइस में। मोबाइल फ़ोन में मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है और स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आओगे तो अबाउट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करना। या फिर मान लो आपको अबाउट फ़ोन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च में आओ और सर्च कर लो। अबाउट जब सर्च करोगे तो अबाउट फ़ोन का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसके अंदर आने के बाद स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे देखो वाईफाई मैक एड्रेस, यही हमारे फ़ोन का मैक एड्रेस है। तो अभी ये अनअवेलेबल बता रहा क्योंकि हम अभी किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है वाईफाई के थ्रू। मैं अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखना हमारा मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो हमारा मैक एड्रेस आ चुका है क्योंकि हम अपने इस डिवाइस को अपने किसी दूसरे डिवाइस से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किए, तो ये मैक एड्रेस के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। अगर मैं अभी वाईफाई बंद करूं तो देखो ये अनअवेलेबल हो गया। अभी सेम डिवाइस को मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, हो गया कनेक्ट। हमारा ब्लूटूथ से हम कनेक्ट कर लिए अपने डिवाइस को। तो देखो सेम मैक एड्रेस अभी हमारा ब्लूटूथ एड्रेस बन चुका है। तो मैक एड्रेस हमारा एक ही है, वो परमानेंट है, फिक्स है, उसे बदल नहीं सकते हम। तो मैक एड्रेस का यूज़ करके आप अपने डिवाइस में वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, सेम डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते थे। इसका यूज़ आपको पता चल गया होगा। अभी सेम मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के 6 डिजिट को आप एक वेबसाइट में एंटर करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको अपने वेंडर का नाम पता चल जाएगा, यानी ये किस कंपनी का मैक एड्रेस है। किसी भी मैक एड्रेस का स्टार्टिंग का 6 डिजिट यूज़ करके अगर आप मैन्युफैक्चरर का नाम पता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे वायरशार्क वेबसाइट में आने के बाद उस मैक एड्रेस का स्टार्टिंग का 6 डिजिट आपको एंटर करना है। तो मैंने आपको जो बताया था मैं सेम 6 डिजिट एंटर कर रहा हूँ और फाइंड कर रहा हूँ। तो देखो ये डेल कंपनी के मैक एड्रेस है, ठीक है, ये डेल मैन्युफैक्चरर का मैक एड्रेस है। हमें पता चल गया स्टार्टिंग के 6 डिजिट से ही। अभी हम एक और मैक एड्रेस यहाँ पे फिट कर रहे 3C, उसके बाद कॉलोन, फिर क्या होगा D9, फिर कॉलोन हमें देना है, उसके बाद हमें 2B करना है। अभी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखो हैटलेट पैकार्ड आ गया, मतलब HP का ये मैक एड्रेस है। HP वेंडर का नाम है। तो हमें इस मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के 6 डिजिट से ही पता चल गया उसके वेंडर का नाम यानी मैन्युफैक्चरर का नाम। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के मैक एड्रेस का नंबर डाल के पता लगा सकते हैं। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का मैक एड्रेस अगर आपको जानना है तो आपको अपना CMD ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद आपको एक कमांड देना होगा यहाँ पे, उसका नेम है ipconfig/all। इतना कमांड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे देखो आपको फिजिकल एड्रेस जो दिख रहा है यही है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम का मैक एड्रेस। अब मैं आपको मैक एड्रेस का यूज़ बताता हूँ कि मैक एड्रेस का यूज़ क्या है, क्योंकि अगर कोई भी आपसे मैक एड्रेस के बारे में पूछेगा तो वो आपसे यही चीज़ जानना चाहता है कि इसका यूज़ क्या है। पहला डिवाइस ट्रैकिंग, ठीक है, डिवाइस ट्रैकिंग में मैक एड्रेस का यूज़ होता है। मान लो ये मेरा हो गया सिस्टम, ये सिस्टम खो गया है, ये चोरी हो गया, ठीक है, मुझे इसका पता लगाना है कि ये अभी कहाँ पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस के नेटवर्क को ट्रैक करके इस सिस्टम के लोकेशन का हम पता लगा सकते हैं। किसकी वजह से, मैक एड्रेस की वजह से। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। सेकेंड, मैक एड्रेस का यूज़ क्या है, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैक एड्रेस चाहिए होता है। अगर मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, इन्हें क्या करना है, आपस में कनेक्ट करके हमें मान लो एक नेटवर्क बनाना है, तब हम क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर चाहे कनेक्शन वाईफाई के थ्रू हो, ठीक है, ब्लूटूथ के थ्रू हो, या फिर किसी और तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो मैक एड्रेस के थ्रू ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस से ही हम क्यों कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम को, क्योंकि डिवाइस का पहचान क्या होता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो सिस्टम का पहचान होता है। तो अगर ये सिस्टम इससे कनेक्ट होना चाहता है तो इस सिस्टम के पास इसका मैक एड्रेस होना चाहिए, तभी कनेक्टिविटी बैठ सकता है।
रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो आपको किसी को कॉल करना है तो आपके पास उस पर्सन का नंबर होना चाहिए, तभी आप उसे कॉल करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, मैक एड्रेस इसीलिए किसी भी डिवाइस का पहचान होता है। हमारा लास्ट यूज़ क्या है मैक एड्रेस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारे पास एक राउटर है, ये मान लो ये राउटर डिवाइस है, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे राउटर का पासवर्ड मान लो किसी को पता चल गया है, और इस राउटर से मान लो हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। इस राउटर की मदद से मान लो हमने एक नेटवर्क तैयार किया हुआ है, और हमारे इस राउटर का पासवर्ड किसी और को पता चल गया। मान लो ये एक बंदा है, इसको क्या है, मेरे राउटर का पासवर्ड पता चल गया है, तो अभी ये क्या करना चाहता है, ये भी मेरे नेटवर्क में जुड़ना चाहता है, मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है। तो अगर ये मेरे परमिशन के बिना कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको राउटर का पासवर्ड पता चल गया है, तो ये तो मेरे नेटवर्क को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस की मदद से अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, यानी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में, मान लो जियो सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट देता है। तो हम एक इंटरनेट कनेक्शन से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ही हमने 3 डिवाइस को कनेक्ट करा हुआ है, ये तीनों मेरे ही डिवाइस हैं, तो मैं तीनों में इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अभी एक और बंदा आ गया यहाँ पे, वो भी क्या कर रहा है, मेरा इंटरनेट पासवर्ड उसे पता चल गया, वाईफाई का पासवर्ड, वो भी कनेक्ट हो गया। तो अगर मैं चाहूँ ना मैक एड्रेस के थ्रू इसे ब्लॉक कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, मेरे वाईफाई का पासवर्ड अगर इसको पता भी रहेगा फिर भी ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, मेरे इंटरनेट को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इतना पावरफुल होता है मैक एड्रेस, किसी भी अदर अननोन पर्सन को ब्लॉक कर सकता है, आपके खोए हुए डिवाइस को ये पता लगा सकता है। डिवाइस का पहचान होता है मैक एड्रेस, और इंटरनेट की दुनिया में सेम डिवाइस का पहचान होता है आईपी एड्रेस। इसीलिए आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है जिस तक पहुंचना बहुत आसान होता है। अगर आप इंटरनेट में कुछ भी गड़बड़ी करते हो तो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू तुरंत पकड़ लिया जाएगा। और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है जिसे फाइंड करना, जिस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है।